आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। लगातार डीजी से, आईजी से, बंगाल डीजी से, एसपी से मेरी बातचीत हुई। इनको गोली लग जाता, लड़ते हुए लग जाता तो बिल्कुल डिफरेंट था। जिस तरीके की मौत हुई है वह असहनीय। सरकार के स्तर से उनके आश्रित को जो उनका योग्यता है उसको अनुसार सरकारी नौकरी देने का हमारी सरकार ने ऐलान भी किया है। और 10 लाख रुपया विशेष अनुग्रह राशि जो इस तरह के परिस्थिति में मिलती है, सरकार उसका भी ऐलान किया, वो जरूर मिलेगा। और जो उनके बच्चे हैं उनके पठन पाठन का खर्च भी सरकार वहन करेगी। कल ही माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है और FIR है, निश्चित रूप से इसमें गड़बड़ी नज़र आ रहा है। और जो परिवार के लोगों का डिमांड है, हम लोग निश्चित रूप से उस पर जांच कराएंगे और जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से होगा। और वहाँ के लिए हम समझते हैं कि इस तरह की घटना आम बात है, कई घटना इस तरह की घट चुकी है, घटते रहती है। वहाँ लॉलेसनेस है, सरकार के नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। और अभी जो चुनाव का समय है उसमें लोग और बौखलाहट में है, कहीं कि लग रहा है कि ममता जी की कुर्सी रहेगी कि जाएगी। तो कुर्सी जाते नजर आने से वहाँ के जो उनके गुंडे हैं और पुलिस वाले दोनों मतलब बिना सिर पैर के काम शुरू कर दिए हैं। कई तरह के गैर कानूनी काम भी वहाँ होते रहते हैं। छापेमारी के दौरान बंगाल में किशनगंज के थानाध्यक्ष के मौत के बाद राजनेताओं का तांता शहीद अश्विनी के घर लगना शुरू हो गया है। पहले स्थानीय विधायकों व विधान पार्षद अंतिम यात्रा में शामिल हुए तो अब सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद तथा बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू भी शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे। इससे पूर्व जाप संरक्षक सह पूर्व सांसद पप्पू यादव भी देर रात पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 50,000 रुपए की सहायता राशि दी थी और मामले की स्पीडी ट्रायल की मांग उठाई थी। जो इस घटना में जो लोग हैं, हम तो स्पीडी ट्रायल की मांग करेंगे। 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, एक विशेष कोर्ट का गठन हो, परिवार को अविलंब नौकरी और बच्चों के नाम से 50 लाख रुपया। वैसे भी जब डीजी से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम लोग 20 लाख रुपया अविलंब व्यवस्था करके देने की बात उन्होंने कही। इसके पहले भी जब दरोगा का मर्डर हुआ था और हम सीतामढ़ी गए थे, तब भी उस दरोगा की हत्या में अभी तक कोई न्याय नहीं। छपरा में दरोगा का मर्डर हुआ था तो हम वहां पर सुबह पहुंचे थे, फिर भी उससे न्याय नहीं मिला। अब ये तीसरा घटना है 3 महीने के अंदर। 3 दरोगा की हत्या, 2 दरोगा की हत्या, 1 इंस्पेक्टर की हत्या। सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जानकी नगर स्थित शहीद के परिवार वालों से मिलने पहुंचे और परिजनों से कहा कि विपत्ति की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ है। उन्होंने कहा कि परिजनों ने CBI जांच के लिए लिखित आवेदन दिया है। वे पटना जाकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सरकार के स्तर से विचार कर केंद्र सरकार से इस बाबत आग्रह किया जाएगा। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि मामले को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। राज्य सरकार ने शहीद अश्विनी के बच्चों के पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लेने का निर्णय भी लिया है। इतना ही नहीं बल्कि आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी के अलावा शीघ्र ही 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। साथ ही शहीद अश्विनी का जो भी नौकरी मद में बकाया राशि है वो सब आज ही रिलीज किया जाएगा। अश्विनी कुमार की हत्या पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हुई है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार इस मामले में काफ़ी गंभीर है। आज हम और हमारे मंत्रिमंडल के साथी श्री नीरज कुमार जी और हमारे बिहार विधानमंडल के सदस्य अशोक कुमार अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी और NDA के तमाम हमारे साथीगण हमारे साथ हैं। हम सब संवेदना प्रकट कर रहे हैं। सरकार के स्तर से उनके आश्रित को जो उनका योग्यता है उसको अनुसार सरकारी नौकरी देने का हमारी सरकार ने ऐलान भी किया है।
और 10 लाख रुपया विशेष अनुग्रह राशि जो इस तरह के परिस्थिति में मिलती है, सरकार उसका भी ऐलान किया है, वो जल्द मिलेगा। और जो उनके बच्चे हैं उनके पठन पाठन का खर्च भी सरकार वहन करेगी। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा भी है कि उनके बच्चों का खर्च का वहन हम करेंगे। और हमारे जो इस क्षेत्र के पुलिस बल है वो एक दिन का वेतन भी दे रहे हैं। और इनका जो इनका अपने अश्विनी कुमार जी का जो कुछ वेतन कई वर्षों से रुका हुआ था वो सारा आज रिलीज हो रहा है। वो हमने निर्देश दिया है, वो सारी चीज़ रिलीज हो जाएगी। सर, परिजन जो सीबीआई का जो मांग कर रहा है तो क्या मांग होगी? उन्होंने लिखकर अभी दिया है और परसों मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसे सौंपूंगा। फिर इस पर सरकार के स्तर पर विचार करके केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे। वैसे देखिए, हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हुई है। बिहार पुलिस जो संभव हो कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन्होंने जो अनुरोध किया उस आलोक में सरकार उस पर विचार करेगी। मौके पर मौजूद मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर में गड़बड़ी है, जिससे शक पैदा होता है। परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच हो। हम परिवार के साथ हैं। अगर सहकर्मी दोषी है तो मामले की जांच कराकर उन सबों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है और एफआईआर है, निश्चित रूप से इसमें गड़बड़ी नज़र आ रहा है। और जो परिवार के लोगों का डिमांड है, हम लोग निश्चित रूप से उस पर जांच कराएंगे और जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से होगा। और घटना जहाँ की है बंगाल की, हम वहाँ के बारे में बताना चाहते हैं कि वहाँ पुलिस और गुंडा दोनों का गठजोड़ से सरकार चल रहा है। और वहाँ के लिए हम समझते हैं कि इस तरह की घटना आम बात है। कई घटना इस तरह की घट चुकी है, घटते रहती है। वहाँ लॉलेसनेस है, सरकार के नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। और अभी जो चुनाव का समय है तो उसमें लोग और बौखलाहट में है, कहें कि लग रहा है कि ममता जी की कुर्सी रहेगी कि जाएगी। तो कुर्सी जाते नजर आने से वहाँ के जो उनके गुंडे हैं और पुलिस वाले दोनों मतलब बिना सिर पैर के काम शुरू कर दिए हैं। कई तरह के गैर कानूनी काम भी वहाँ होते रहते हैं। और जो ये घटना घटी है इसमें परिवार के लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। इन लोगों का मानना है कि सीबीआई जांच हो, तो हम लोग इसमें पूरी तरह मजबूती से प्रयास करेंगे कि सीबीआई जांच हो। बिहार का मामला होता तो हम लोग तत्क्षण भेजने का काम करते, लेकिन बंगाल का मामला है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ से सीबीआई जांच के लिए सरकार रिकमेंड करे। नहीं तो फिर अगर ये केस करते हैं कोर्ट में परिवार के लोग, तो फिर हम लोग उस पर प्रयास करेंगे कि इनके स्तर से सीबीआई जांच में हम लोग पूरी मदद करेंगे। अगर सरकार वहाँ बदल जाती है तब तो और आसान हो जाएगा। और जो भी इन लोगों का डिमांड है, जो इनको मुआवजा मिलना है, हम चाहेंगे कि प्रयास करके जल्द से जल्द दिलवा दें। सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, वो भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इन लोगों ने यहाँ एफआईआर किया है तो उसमें लगता है कहीं न कहीं कि जो साथ में सहकर्मी उनके हैं वो भी दोषी हैं। जांच होगी, अगर उसमें से कोई दोषी पाए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। सर, उसके नेक्स्ट दिन ही कटिहार में भी पुलिस के साथ ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ भी घटना घटती है हम लोगों का ये मानना रहता है कि घटना की तुरंत अविलंब जांच हो और जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई हो। वहाँ की घटना में भी जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी।